बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन आभार है आप सबका एजुकेशनल इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। देखिए CUET UG से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वर्ष यदि आपको BA BSc BCom BLLB BCA BPA जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपको अपना नंबर कैसे जोड़ना है। ठीक है, आपको पता है कि 30 जून तक आपके CUET के रिज़ल्ट आ जाएंगे। ठीक है, और इसी के आसपास आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कल मैंने 2 दिन पहले ही आपको अपडेट दी थी कि CUET की जो रजिस्ट्रेशन है वो जून लास्ट में स्टार्ट होंगे, जो कि ऑफिशियल अपडेट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्वयं जारी किया है। ठीक, तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि जून लास्ट में CUET का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो जितने भी BA BSc BCom BLLB और तमाम तरह के UG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक, अब देखिए रजिस्ट्रेशन इस वर्ष जो है समर्थ पोर्टल पे होगा। ठीक, और किस प्रकार से होगा क्या होगा ये जब रजिस्ट्रेशन की डेट आ जाएगी तो और क्लियरिटी के साथ मैं आपको बता दूंगा। ठीक, परेशान नहीं होना है। अब एक चीज़ समझिए, जो भी बच्चे अपने CUET के फॉर्म में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विकल्प भरे हों या ना भरे हों, ठीक है, उन्होंने क्योंकि 15 दिन तक तो NTA के पोर्टल पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं शो कर रहा था। तो जो बच्चे CUET के फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विकल्प नहीं चयन किए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रजिस्ट्रेशन में भाग ले सकते हैं, और जिन्होंने फिल किया उनके लिए भी है। ठीक, अब रजिस्ट्रेशन तो आपके लास्ट जून में होगा, लेकिन अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको अपना नंबर कैसे काउंट करना है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए किसी ने डोमेन नहीं दिया है, किसी ने जनरल टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है, और किसी ने लैंग्वेज नहीं दिया है, तो किस प्रकार से आपका नंबर काउंट होगा। और अगर किसी ने 4-5 डोमेन मतलब मान लीजिए 4 डोमेन से दे दिया है तो कैसे उसका नंबर काउंट होगा। तो चलिए पूरा आपको समझाते हैं। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट बिट मिलने वाली है, इधर उधर परेशान नहीं होना है। पूरी कवरेज, अच्छी कवरेज मैं आपको दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। कहीं भी कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं रह जाएगा। ठीक है, BA BSc BCom और तमाम तरह के UG कोर्सेज में एडमिशन से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं BA के लिए। ठीक है, BA के लिए मान लीजिए आपने अपना CUET का एंट्रेंस दिया है, आपका डोमेन क्या है। मान लीजिए आपने 1 2 3 4 डोमेन से आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसमें हिस्ट्री भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह करके आपका मान लीजिए कोई और डोमेन है वो भी दे दिया आपने। अब 4 डोमेन से आपने पेपर दे दिया है, लैंग्वेज भी आपने दे दिया है, जनरल टेस्ट भी दे दिया। अब आपको ये समझ, अभी सबके लिए बताऊँगा, BSc के लिए, BCom के लिए, सबके लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, या इसी प्रकार से आप देखिएगा। तो BA की कट ऑफ जो बनती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बनती है 850 में। ठीक, अब 850 में क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले आपका 200 नंबर का एक जो है जनरल आपका लैंग्वेज होता है। ठीक है, लैंग्वेज 200 नंबर का। जनरल टेस्ट आपका GT जो होता है वो 250 नंबर का। और यहाँ पे आपको 400 नंबर का डोमेन होता है। एक डोमेन होता है 200 नंबर का, तो 2 डोमेन कितने का हुआ, 400 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे आप कुल जोड़ेंगे तो आपका 850 में कट ऑफ बनती है BA की। अब आपने मान लीजिए 3 डोमेन या 4 डोमेन से अपना CUET का एंट्रेंस दिया है। अब आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा नंबर, किस डोमेन का नंबर आपका जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 डोमेन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो ये मान लीजिए कि मान लीजिए आपने 3 डोमेन दिया है, ज्योग्राफी से दिया है, हिस्ट्री से दिया, पॉलिटिकल से दिया है। तो जिस भी मान लीजिए ज्योग्राफी में 2 आपने पाया, 1 सेकेंड, ज्योग्राफी मान लीजिए आपका 100 नंबर है। ठीक है, हिस्ट्री में आपका 90 नंबर है, और पॉलिटिकल में आपका मान लीजिए 110 नंबर है। तो आपका ये मान के चलिए जिसमें हाईएस्ट नंबर रहेगा, यानी कि पॉलिटिकल का हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा, उसके बाद ज्योग्राफी का है, इसको मिलाकर आपका क्या है 2 डोमेन का नंबर जोड़ा जाएगा और हिस्ट्री को नहीं जोड़ा जाएगा। यानी जिसमें हाईएस्ट नंबर, जिस 2 डोमेन में हाईएस्ट नंबर रहेगा उसी को ऐड किया जाएगा। अब दूसरी कंडीशन ये होती है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह समझ लीजिएगा कि 110 आपका पॉलिटिकल में आया, फिर आपका ज्योग्राफी में आपका 100 आया, तो यहाँ जोड़ के कितना हुआ, 210 नंबर आपका डोमेन का हो गया। अब जनरल टेस्ट में मान लीजिए आपने जितना भी पाया होगा 250 में, मान लीजिए 250 में 200 पा गए ये, और लैंग्वेज में 200 में से आप मान लीजिए 100 पा गए, तो आपका 850 में कितना नंबर बना, 2 2 4 1 5 ये। ठीक है, ये आपका नंबर बना। 850 में 510, यानी 510 नंबर जब कट ऑफ आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और बताता हूँ BA के लिए, और अभी सबके लिए बताऊँगा। BA में मान लीजिए किसी ने डोमेन दिया ही नहीं है, लैंग्वेज केवल दिया, जनरल टेस्ट दिया है, तो उसका क्या होगा कि जनरल टेस्ट में से जितना नंबर पाया होगा वो जुड़ेगा, और लैंग्वेज जितना पाया है वो जुड़ेगा। ठीक, और डोमेन की जगह 0 नंबर हो जाएगा।
और यहाँ जोड़ के मान लीजिए जनरल टेस्ट में मान लीजिए आप 200 नंबर पा गए, लैंग्वेज में मान लीजिए 150 नंबर पा गए, तो 150 और 200 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, यानी हो गए 350। तो 850 में आपने कितना पाया, 350, ठीक। अब मान लीजिए आपने डोमेन दिया है, एक डोमेन दिया है, ठीक है, प्लस आपने लैंग्वेज नहीं दिया है और जनरल टेस्ट दिया है। तो लैंग्वेज में मान लीजिए 200 में से 100 नंबर आप लैंग्वेज में पा गए हैं, एक डोमेन है यानी कि एक डोमेन 200 नंबर का होता है, इसमें भी आप मान लीजिए 150 नंबर पा गए हैं। तो अब आप, और जनरल टेस्ट तो 0 नंबर, क्योंकि मान लीजिए आपने दिया ही नहीं जनरल टेस्ट, ठीक है, लैंग्वेज दिया, डोमेन दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 850 में कितना नंबर बना, 100 और 150, कितना हो गया, 250। तो 850 में 250 नंबर आपकी कट ऑफ चलेगी। अब इसी तरह होगा कि डोमेन, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज में से अगर आपने जो चीज़ें नहीं दी है, जनरल टेस्ट नहीं दिया, डोमेन और लैंग्वेज दिया है, तो डोमेन का नंबर और लैंग्वेज का नंबर प्लस होकर आपका जो नंबर होगा वही नंबर से आपकी एडमिशन होगा, ठीक। लेकिन कट ऑफ 850 में ही बनेगी, ये ध्यान रखना है। तो ये BA वालों के लिए हो गया कि कैसे उनकी कट ऑफ बनेगी। BSc वालों के लिए भी यही ध्यान रखना है। मान इसी तरह होगा कि लैंग्वेज नहीं दिए हैं तो जनरल टेस्ट और डोमेन का नंबर जुड़ के आपकी कट ऑफ बनेगी 850 में, ठीक है। BSc बायो, BSc जो है मैथ, ये सब की 850 में कट ऑफ बनेगी। इसी प्रकार से डोमेन नहीं दिए हैं तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को मिला के। लेकिन ये BA वाले बच्चे ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको जो चाहेंगे वो मिलेगा, बस आपका नंबर अच्छा होना चाहिए, ठीक। ये जरूरी नहीं कि जो है आपका डोमेन मान लीजिए ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल से आपका जो है डोमेन से आपका कट ऑफ बन रहा है, तो ज्योग्राफी पॉलिटिकल लेना अनिवार्य है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप एंशिएंट ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप फिलॉसफी या साइकोलॉजी, जो भी आपको मन है वो ले सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जितना अच्छा नंबर रहेगा उतना अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, उसी में से आपको चूज़ करना रहेगा। BSc वालों को मैंने बता दिया 850 में कट ऑफ बनेगा आपका, और जितना जनरल टेस्ट दिए रहेंगे तो नंबर जुड़ेगा, लैंग्वेज दिए तो नंबर जुड़ेगा, डोमेन नहीं दिए तो नहीं जुड़ेगा, जो नहीं देंगे उसकी जगह 0 नंबर जुड़ेगा, ठीक। इसके साथ साथ BLLB का इसी तरह होता है, 650 में आपकी कट ऑफ बनती है। मान लीगल स्टडीज़ डोमेन, लीगल स्टडीज़ में ही डोमेन हो गया, ठीक है। आपका डोमेन में क्या है, लीगल स्टडीज़ प्लस लैंग्वेज प्लस आपका जनरल टेस्ट। अब मान लीजिए इसमें आपने लैंग्वेज नहीं दिया है तो लीगल स्टडीज़ और जनरल टेस्ट का जोड़ देंगे। मान लीजिए जनरल टेस्ट नहीं दिया है तो आपका लैंग्वेज और लीगल स्टडीज़ का, इसी प्रकार से आपका जोड़ के 650 में से कट ऑफ तैयार की जाएगी, ठीक। तो ये हो गया। BLLB में देखिए थोड़ा आपका हाईएस्ट थोड़ा रहेगा, 450 सीट है और 6000 से अधिक रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर हो गए थे, तो इसमें थोड़ा कंपटीशन टफ रहेगा। बाकी BA, BSc, BCom में सबका एडमिशन होगा, और BA में तो 100% सबका हो जाएगा, और BCom में अमूमन ही कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनका नहीं होता, लेकिन सबका हो जाता है। कॉलेजेस में सबका होगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। कॉलेज में बहुत कम कट ऑफ जाएगी, सबसे लो नंबर वालों का भी एडमिशन होगा, परेशान नहीं होना है। बस ये लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, जो अपडेट आएगी उसको देखा करिए। चैनल पर जो भी वीडियो CUT से संबंधित आती है उसे देखा करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करिए, जो भी आपके मित्र हों उन्हें जो है शेयर किया करिए, ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। बाकी अगर जुड़े रहेंगे तो ये आप मान के चलिए कि आपको इधर उधर परेशान नहीं होना है, बहुत सहजता से और सरलतापूर्वक आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।